हम लोग पहुंचे स्टैट्स में। ये आपका नया चैप्टर है पर्ट एंड सीपीएम। अभी मैं जो शुरू करने वाला हूँ ये थियरी वाले पेज है। पर्ट एंड सीपीएम वैसे बेसिकली एक बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है पर्ट एंड सीपीएम। इस चैप्टर में बेसिकली पर्ट मतलब क्या, पर्ट मतलब एक डायग्राम है। हम लोगों को एक डायग्राम बनाना होता है। किस टाइप का एक डायग्राम बनाना होता है मैं धीरे धीरे समझाते जा रहा हूँ आपको। आप लोगों को इस तरीके से एक डायग्राम बनाना होता है। देखो यहाँ पे आपने लिखा नंबर 1, नंबर 1। अब 1 से लेकर 2 तक एक ऐसा एक्टिविटी होगा। इस डायग्राम को हम लोग पर्ट चार्ट बोलते हैं। इस टाइप का एक डायग्राम बनाना है हर एक क्वेश्चन में। इस डायग्राम को हम लोग पर्ट चार्ट या पर्ट डायग्राम या पर्ट नेटवर्क बोलते हैं। पर्ट चार्ट या पर्ट डायग्राम या पर्ट नेटवर्क बोलते हैं। अब ये सब क्या होता है, कहाँ पे काम आता है, मैं धीरे धीरे समझाते जाऊंगा। पर्ट चार्ट, पर्ट डायग्राम या पर्ट नेटवर्क बोलते हैं हम लोग इस डायग्राम को। कैसे काम आएगा, कहाँ पे काम आएगा, वो सब मैं धीरे धीरे समझाते जाऊंगा। वैसे पर्ट का फुल फॉर्म होता है PERT। पर्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और CPM जो चैप्टर का नाम है पर्ट एंड CPM, CPM का फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड। अब ये कहाँ पे कैसे काम आएगा सब धीरे धीरे मैं बताते जाऊंगा। पर्ट और CPM कैसे काम आएगा। इस चैप्टर में आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना होता है। इसको हम लोग एक एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे 1 से लेकर 2 तक एक एक्टिविटी है, तो ये एक एक्टिविटी हुआ 1 से लेकर 2 तक। ऐसे हमारा डायग्राम आगे आगे बढ़ते जाएगा 1 से लेकर 2 तक, फिर 2 से लेकर 3 तक। यहाँ पे मैं लिखूंगा 3। तो इस तरीके से एक पर्ट चार्ट हमारा बनते जाएगा 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3। ये अलग अलग एक्टिविटीज हमारी बनते जा रही है। फिर यहाँ पे होगा 1 से लेकर 4, ये 1 से लेकर 4, ये भी एक एक्टिविटी है। ऐसी एक्टिविटीज हम लोगों को बनानी है। हर क्वेश्चन में ऐसा डायग्राम हमको बनाना है। 2 से लेकर 4, फिर मान लो 4 से लेकर 5, 4 से लेकर 5, फिर यहाँ पे एक होगा 5 to 6 और 3 to 6, 4 to 5, फिर 5 to 6 और लास्ट में 3 to 6। इस तरीके से इस डायग्राम को एक बहुत छोटा और इजी एग्जांपल है ये पर्ट चार्ट का या पर्ट डायग्राम का। ये एक बहुत छोटा था इजी एग्जांपल है पर्ट चार्ट का। ठीक है, अब इस डायग्राम में हम लोग इस एरो के नीचे, इस एरो के नीचे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि कौन सी एक्टिविटी का कितना टाइम लगा। अब क्वेश्चन में आपको टाइम दिया होगा, टाइम या आवर्स में या डेज में या वीक्स में आपको टाइम दिया होगा कि जैसे 1 to 2 एक एक्टिविटी है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा। मान लो क्वेश्चन आपका ऐसा होगा कि एक एक्टिविटी है, या हम इसको जॉब भी बोल सकते हैं, एक्टिविटी और जॉब। अब एक एक्टिविटी है 1 to 2, ठीक है, और उसका टाइम टेकन है, उसका टाइम टेकन है इन आवर्स। एक एक्टिविटी है 1 to 2, इसका टाइम टेकन है इन आवर्स, मान लो 5 आवर्स या मान लो 7 आवर्स। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा कि 1 to 2 एक एक्टिविटी है, उस पे हमको हमारी फैक्ट्री में टाइम लगा 7 आवर्स। ऐसा आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब पहली एक्टिविटी थी हमारी 1 to 2, उसमें हमको टाइम लगा 7 आवर्स। तो हम लोग ऐसा डायग्राम बनाएंगे 1 से लेकर 2 तक, उसमें हमको टाइम लगा 7 आवर्स। तो हम लिखेंगे इस एक्टिविटी के नीचे लिखेंगे 7 आवर्स। ठीक है, इस एरो के नीचे, ये जो एरो है इसके नीचे लिखेंगे 7 आवर्स। फिर दूसरी एक्टिविटी है मान लो 2 to 3, ये क्वेश्चन में दिया होगा 2 to 3, और उसका टाइम है मान लो 6 आवर्स। तो क्वेश्चन में दिया होगा 2 to 3, उसका टाइम क्वेश्चन में दिया होगा 6 आवर्स। तो हम लोग एक एरो बनाएंगे हम लोग 2 से लेकर 3 तक, और उसका टाइम कितना है 6 आवर्स। तो हम इस एरो के नीचे लिखेंगे
6 आवर्स। जो ये वाली 2 to 3 वाली एरो है, ये जो एरो है, इस एरो के नीचे हम लोग लिखेंगे 6 आवर्स। ऐसे हर एक एरो के नीचे हम लोग टाइम टेकन लिखते हैं। इस तरीके से एक डायग्राम हमको हर एक क्वेश्चन में बनाना कंपलसरी होता है। फिर इसके बाद है, मान लो ये एक्टिविटी है 3 to 6, 3 to 6 का मान लो टाइम टेकन है, सपोज करो 3 to 6 क्वेश्चन में दिया होगा, उसका टाइम टेकन है मान लो 5 आवर्स 5। तो हम 3 to 6 जो एक्टिविटी है, ये 3 से लेकर 6 तक, इसका टाइम हम लोग एरो के नीचे लिखेंगे 5 आवर्स। ये 5 आवर्स इस एरो के नीचे लिखेंगे। फिर ये 1 to 4 एक एक्टिविटी है, 1 to 4, इसका टाइम टेकन है मान लो 10 आवर्स, 1 to 4 10 आवर्स, 1 to 4 इसका टाइम टेकन है 10 आवर्स। तो 1 to 4 के नीचे यहाँ पे लिखेंगे 1 to 4 के नीचे 10 आवर्स। फिर मान लो ये 4 to 5 है, 4 to 5 का टाइम टेकन है सपोज करो 11 आवर्स। तो ये क्वेश्चन में दिया होगा 4 to 5, उसका टाइम टेकन है 11 आवर्स। 4 to 5 का 11 आवर्स, तो 4 to 5 के नीचे लिखेंगे 11 आवर्स, 4 to 5 के नीचे। फिर ये 5 to 6 है, अब 5 to 6 का समझो सपोज करो टाइम टेकन है 12 आवर्स 5 to 6 का। तो इसके एरो के नीचे हम लोग लिखेंगे 12 आवर्स एरो के नीचे, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5 to 6 और इसका टाइम लिखेंगे हम लोग 12 आवर्स। अब इसी डायग्राम में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से पहली बात तो ये हमारा आंसर हुआ। ये टेबल आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये वाला टेबल, ये टेबल पूरा क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। इस टेबल में आपने पर्ट चार्ट या पर्ट डायग्राम बना लिया। ये आपका स्टेप 1 होता है कि पर्ट चार्ट ड्रॉ कर लो। ये पर्ट चार्ट या पर्ट नेटवर्क आपने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, ये आपका स्टेप 1 होता है, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 1 में आपने पर्ट चार्ट ड्रॉ कर लिया। अब स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 में आपको एक सीपीएम मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड आपको बताना होता है। आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाना होता है, 1 से लेकर 6 तक। स्टार्ट पॉइंट है 1 और एंड पॉइंट है 6। आपको 1 से लेकर 6 तक पहुंचना है, और आपको 1 से लेकर 6 तक पहुंचने के जितने अलग अलग रास्ते हैं वो आपको बताने। एक छोटा वीडियो गेम टाइप होगा। ये स्टेप 1 हो गया पर्ट। अब स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 होता है सीपीएम। अब स्टेप 2 जो इस चैप्टर का है उसको बोलते हैं सीपीएम। सीपीएम मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड। इसमें आपको पहला कॉलम बनाना है पाथ, दूसरा कॉलम बनाना है सीक्वेंस। एक छोटा सा टेबल बनाना है आंसर में, पहला कॉलम पाथ, दूसरा कॉलम सीक्वेंस। इसके बाद आपको एक कॉलम बनाना है टाइम टेकन, और इसके बाद एक कॉलम बनाना है टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, ऐसे 4 कॉलम आपको बनाने। पाथ मतलब आपको स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक पहुंचने के कितने रास्ते दिख रहे हैं। तो 1 से लेकर 6 तक पहुंचने के 2 रास्ते दिख रहे हैं। एक ऊपर वाला 1 2 3 6 और एक नीचे वाला 1 4 5 6। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक पहुंचने के कितने पाथ हैं? इस क्वेश्चन में 2 पाथ हैं। एक पाथ P1 है, एक पाथ P2 है। एक P1 पाथ है, एक P2 पाथ है। एक मिनट बेटा, नेट स्लो है थोड़ा। ओके, अब P1 और P2। P1 पाथ में 1 से लेकर 6 तक आपको जाना है, तो 1 2 3 6। P1 पाथ में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है। मतलब 1 से लेकर 6 तक पहुंचने का पहला रास्ता 1 2 3 6। अब 1 से लेकर 6 तक पहुंचने का दूसरा रास्ता 1 4 5 6। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 4 5 6 1 4 5 6 1 4 5 6। अब टाइम टेकन, ऊपर वाला जो पाथ है उसमें कौन सा टाइम है? 7 आवर्स प्लस 6 आवर्स प्लस 5 आवर्स, 7 6 5। तो ये टाइम टेकन हम लोग प्लस करेंगे, 7 आवर्स प्लस 6 आवर्स प्लस 5 आवर्स, 7 6 5। अब 7 6 5 ऊपर वाले रास्ते का टोटल टाइम है 7 6 5। 7 6 5 कितना होता है? 18। तो इसका टोटल टाइम टेकन हुआ 18 आवर्स। और नीचे वाला जो पाथ है 1 4 5 6 वाला पाथ,
उसका टाइम कितना हुआ 10, 11, 12, 10 और 11 और 12 इन तीनों को हम प्लस कर देंगे इक्वल टू 10, 11 और 12। अब ये होता है 33 आवर्स, ये हुआ 33 आवर्स। ठीक है, अब इन दोनों में से जो भी बड़ा पाथ है, जिसका भी टोटल टाइम टेकन ज्यादा बड़ा है, वो हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। आपको क्लियरली दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग से एंडिंग तक पहुंचने के 2 पाथ हैं, और उनमें से जो नीचे वाला पाथ है P2, उसका टोटल 33 आवर्स है और वो ज्यादा बड़ा है। P2 का टोटल 33 आवर्स है और P2 ज्यादा बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे लास्ट में कंक्लूजन, एज द टोटल टाइम टेकन ऑफ पाथ P2 is highest या greatest, so P2 is the critical path। अब ये एक बार नंबर्स मैंने बता दिए, तो मैं थोड़ा बहुत थियरी बता देता हूँ कि ये चैप्टर है क्या। ये चैप्टर है क्या, इस चैप्टर में आपको इस तरीके का एक डायग्राम बनाना है हर क्वेश्चन में। मैं रियलिटी में बताता हूँ क्या होता है। रियलिटी में मान लो कोई भी एक ये शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो कोई भी एक फैक्ट्री है, कंपनी है जो शर्ट्स बनाती है या कोई भी कपड़े बनाती है। तो शर्ट ऐसा नहीं होता है बस एक ही दिन में बन जाती है, नहीं, उसमें बहुत सारा रॉ मटेरियल से लेकर, कपड़े से लेकर, धागे से लेकर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज काम होते हैं। पहले कॉटन में से अपना कपड़ा बनता है, कपड़े में से बड़े बड़े रोल और लंप बनते हैं, उसकी कटिंग होती है, प्रिंटिंग होती है, पहले प्रिंटिंग होती है, फिर कटिंग होती है, ठीक है, फिर स्टिचिंग होती है, फिर बटन्स लगते हैं, फिर पैकिंग होती है, फिर सेल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हजारों काम होते हैं एक बिजनेस में। तो ये सारे हमारे कामों की एक्टिविटीज की लिस्ट है कि पहले 1 से लेकर 2 तक काम होगा, फिर 2 से लेकर 3 तक काम होगा, फिर 3 से लेकर 6 तक काम होगा, या पहले 1 के बाद 1 से लेकर 4 तक काम होगा, 4 से लेकर 5 तक काम होगा, 5 से लेकर 6 तक काम होगा। तो ये हमारे एंड प्रोडक्ट तक पहुंचने के, एंड प्रोडक्ट सेल हो तब तक पहुंचने के सारे अलग अलग पाथ हैं, आप ऐसे बोल सकते हो कि एक ऐसा काम है कि 1 के बाद ही 2 होगा, 2 के बाद ही 3 होगा, 3 के बाद ही 6 होगा। एक ऐसा काम है जो 1 के बाद ही 4 होगा, 4 के बाद ही 5 होगा, 5 के बाद ही 6 होगा। तो इस तरीके से हमारे सारे कामों का, जितने भी काम है हमारे बिजनेस में, उनका ये नेटवर्क है, ठीक है, कौन सा काम किसके बाद होगा। तो हमको अपने बिजनेस में हमेशा उस काम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो क्रिटिकल पाथ पे आता है। मतलब 1, 4, 5, 6 जो ये नीचे वाला रास्ता था, 1, 4, 5, 6, ये क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि इसमें 33 आवर्स हमारा टाइम जाएगा। अगर क्रिटिकल पाथ पे थोड़ी भी देर हो गई तो हमारे पूरे प्रोजेक्ट में देर हो जाएगी। मैं फिर से बोलता हूं, अगर क्रिटिकल पाथ की कोई भी एक्टिविटी पे देर हो गई, मतलब 1, 4, 5, 6 इस पाथ पे किसी भी काम में देर हो गई तो पूरे प्रोजेक्ट में देर हो जाएगी। 33 आवर्स की जगह पे ज्यादा आवर्स लगेंगे। और अगर जो पाथ P1 है, अगर पाथ P1 पे थोड़ी बहुत देर हो भी गई, जो ये ऊपर वाला पाथ है 1, 2, 3, 6, इस पाथ पे थोड़ी बहुत देर हो भी गई तो भी चलेगा, क्योंकि वैसे भी हमको टोटल 33 आवर्स लगने ही वाले। तो पाथ P1 पे हमारा काम 18 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। अब इन दोनों को आप माइनस करोगे ना, 33 और 18 दोनों को माइनस करोगे तो 15 आएगा। 15 आवर्स, मतलब अगर हम पाथ P1 पे 15 आवर्स टाइम वेस्ट भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वैसे भी हमको 33 आवर्स लगने वाले ही, वैसे भी हमको 33 आवर्स टोटल टाइम लगेगा ही। तो पाथ P1 पे जो 15 आवर्स एक्स्ट्रा है हमारे पास पाथ P1 पे, उसको बोलते हैं फ्लोट टाइम, उसको बोलते हैं फ्लोट टाइम। जो पाथ P1 पे हमारे पास 15 आवर्स एक्स्ट्रा है, और पाथ P2 पे हमारे पास कोई भी टाइम एक्स्ट्रा है नहीं, पाथ P2 पे हमारे पास कोई भी टाइम एक्स्ट्रा नहीं है, पाथ P2 पे हम देर नहीं कर सकते। तो एक्स्ट्रा टाइम मतलब फ्लोट टाइम, पाथ P2 पे देर नहीं कर सकते। पाथ P1 पे 15 आवर्स की देर करेंगे तो चलेगा, उससे ज्यादा देर नहीं चलेगा। तो जितना एक्स्ट्रा टाइम है हमारे पास किसी भी पाथ पे, उसको फ्लोट टाइम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्लोट टाइम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोट टाइम। क्लियर? ये फ्लोट टाइम। पहले पाथ P1 पे 15 आवर्स और पाथ P2 पे 0 आवर्स। डन। ये हमारा फाइनल आंसर होता है, इतना ही लिखना होता है हर एक क्वेश्चन में।
धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें आती जाएंगी, पर हम लोग हर एक आंसर में स्टेप 1 मतलब पर्ट डायग्राम और स्टेप 2 मतलब सीपीएम, इतना तो हर एक क्वेश्चन में करेंगे ही करेंगे। और छोटे छोटे 10-20 रूल्स और हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं समझाते जाऊंगा सारा। ये हमारा चैप्टर है पर्ट एंड सीपीएम। बेसिकली एक फैक्ट्री है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो कौन से प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस होना चाहिए वो इस डायग्राम में थे पता चलता है कि इस प्रोसेस के बाद ये प्रोसेस होना चाहिए, इस प्रोसेस में देर लगेगी तो चलेगा, इस प्रोसेस में देर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, सारा लिख लेना अच्छे से। ये क्वेश्चन, ये आंसर, ये भी आंसर। ठीक है, इतना लिखो पहले सब लोग। देखो बेटा,